नहमदुल्लाह अला तौफीक़िही व नस्अलुहु हिदायत तरीक़िही व इल्हाम अल-हक़्क़ बितहक़ीक़िही व नुसल्ली अला मुहम्मदिन व आलिहि व इतरतिही अजमाइन अम्मा बाद। आज का हमारा मौजू है कि घर का हिसाब कैसे किया जाए। बहुत सारे लोग इस बात का सवाल करते हैं, पूछते हैं ये बात बारहा बार कि घर का हिसाब कैसे किया जाए। देखें, अगर किसी घर के अंदर जिन्नात या जादू की अलामात वाज़ेह हों, फिर उस घर का हिसाब करने की ज़रूरत नहीं है। फिर उस घर के अंदर इलाज क्या मामला किया जाएगा, यानी जादू जिन्नात को वहाँ से निकाला जाएगा। और जादू जिन्नात के अलामात वाज़ेह हैं। बसा औक़ात घर से बाल मिल जाते हैं, उनके गुच्छे बने होते हैं, बसा औक़ात खून के छींटे आते हैं, बसा औक़ात पत्थर आते हैं, फिर वो गुम हो जाते हैं, छोटे छोटे पत्थर मारे जाते हैं घर के अंदर, बसा औक़ात गंदगी आती है, बसा औक़ात गोश्त मिल जाता है, या साए चलते फिरते नज़र आते हैं, या फिर कोई चीज़ ज़ोर से आकर के गिरती है, उसका वजूद नज़र नहीं आता, या घर के किसी फर्द पर रात के वक्त बोझ आ जाता है, कभी किसी की नींद ख़राब हो गई, कभी किसी की नींद ख़राब हो गई। तो इस तरह के मामलात चलते रहते हैं। बसा औक़ात अजीब व गरीब किस्म की आवाज़ें आती हैं, या रात के आखिरी पहर में चक्कियाँ चलने की आवाज़ें आती हैं। तो ये सारी हरकत जिन्नात की होती हैं। तो फिर उन जिन्नात को आमिल अपने अमल के ज़रिए से निकालता है। खून के छींटे आते हों तो ये जादू की अलामत होती है। तो ऐसे हालात के अंदर क्या किया जाएगा, आमिल यही समझेगा कि इस घर के अंदर वाकई गैर मरई मखलूक के असरात हैं। फिर आमिल अपने अमल के ज़रिए से उनको निकालेगा। बाकी एक ऐसा घर के जिसके हालात का पता ना हो, अब उसकी तशख़ीस कैसे की जाए। अव्वल तो ऐसे तवहुमात के अंदर नहीं पड़ना चाहिए। अगर कोई आपको कहे कि जी मेरे घर का आप हिसाब लगा दें कि मेरे घर के अंदर आया जादू है या जिन्नात है, तो इसका आसान तरीका है कि आप 1 फुट कपड़े का कहें मरीज़ को, जो अपने घर को चेक करवाना चाहता हो, 1 फुट कपड़ा हो, काटन का हो, सफ़ेद कपड़ा, अपने घर की दीवारों पर मल करके आपके पास लाए। जब वो आपके पास लाए तो आपने अब तशख़ीस किस तरह करनी है। 7 बार अल्हम्दु शरीफ पढ़ें, 7 बार आयतुल कुर्सी पढ़ें, 7 बार सूरतुल मुमिनून की आखिरी 4 आयात पढ़ें, 7 बार सूरह जिन की शुरू की 5 आयात पढ़ें, और 3 बार कुरान मजीद की आखिरी 2 सूरतें यानी सूरह फलक, सूरह नास पढ़ करके कपड़े के ऊपर आपने दम करना है। फिर उस कपड़े को आपने रख देना है। फिर 5 मिनट बाद आपने उस कपड़े की पैमाइश करनी है। अगर कपड़ा जाता है बढ़ तो फिर उस घर के अंदर जिन्नात के असरात हैं, जाता है घट तो फिर सेहर के असरात हैं, बराबर रहता है तो फिर कुछ भी नहीं। इस तरीके से आपने घर का हिसाब लगाना है। ठीक, पहले अलामात को देखना है, जादू की अलामत आपको याद हो, जिन्नात की अलामत याद हो, फिर जो हो आपने उसका इलाज करना है। ठीक, अगर कोई अलामत ज़ाहिर नहीं है तो फिर चेक करने का यही तरीका है कि आप कपड़े के ज़रिए से घर की तशख़ीस करें, तो इंशाअल्लाह 100% रिज़ल्ट आपको मिलेगा। और बसा औक़ात यूँ भी होता है कि कभी कोई एक बीमार हुआ, वो तंदुरुस्त हुआ, फिर दूसरा बीमार हुआ, फिर तीसरा बीमार हुआ, इस तरह के हालात भी चलते रहते हैं। तो ये जादू की अलामत है। फिर वहाँ पर आपने जादू का इलाज करना है उसका। बाकी अगर आपके साथ कोई जादू जिन्नात के मसाइल हों तो आप हमसे रब्ता कर सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए।